आज की वीडियो में हम मोटोरोला की शुरुआत से लेकर अब तक की पूरी जर्नी को डिटेल में जानने वाले हैं। मोटोरोला की कहानी शुरू होती है साल 1895 में, जब अमेरिका के एक छोटे से टाउन में पॉल गैल्विन का जन्म हुआ। पॉल ने अपने भाई जोसेफ के साथ गैल्विन मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन की शुरुआत की। पॉल के डीसी अडॉप्टर की सेल्स धीरे धीरे बढ़ने लगी। साल 1930 में उन्होंने कार के अंदर एक ऐसा अफोर्डेबल रेडियो लगाने का फैसला किया जो सीधे कार की बैटरी से चले। प्रोडक्ट का नाम रखा मोटोरोला, यानी मोटर प्लस विक्टोरोला, और यहीं से मोटोरोला ब्रांड की शुरुआत हुई। मोटोरोला की सेल्स बढ़ने लगी और साल 1935 तक मोटोरोला अमेरिका की एक रेप्यूटेड कंपनी बन गई। दुनिया का पहला पोर्टेबल वॉकी टॉकी SCR 300 को लॉन्च किया गया। मोटोरोला अमेरिकन मिलिट्री का एक भरोसेमंद ब्रांड बन गया और यहीं से मोटोरोला ने मोबाइल कम्युनिकेशन की दुनिया में कदम रखा और स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो गई। हालांकि तब भी कंपनी का नाम गैल्विन मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन ही था, जिसे 1947 में ऑफिशियली बदलकर मोटोरोला कर दिया। धीरे धीरे अमेरिका के ज्यादातर घरों में मोटोरोला के प्रोडक्ट्स दिखने लगे। फिर आया साल 1959, जब 64 इयर्स की एज में पॉल गैल्विन की डेथ हो गई। कंपनी की कमान उनके बेटे रॉबर्ट गैल्विन के हाथों में आई। उनकी लीडरशिप में मोटोरोला ने R&D में भारी निवेश किया। 60s और 70s के दशक में मोटोरोला माइक्रो प्रोसेसर्स और सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में मार्केट लीडर बन गया। यहाँ तक कि एप्पल ने दशकों तक मोटोरोला के पावर PC प्रोसेसर का इस्तेमाल किया। 1983 वो साल था जब मोटोरोला ने दुनिया को पहला हैंडहेल्ड एनालॉग मोबाइल फोन दिया, मोटोरोला डायनाटेक 8000X। इसका साइज इतना बड़ा और भारी था कि लोगों ने इसे ब्रिक फोन कहना शुरू कर दिया। मोटोरोला ने दुनिया का पहला GSM फोन मोटोरोला इंटरनेशनल 3200 लॉन्च किया, जिसमें पहली बार सिम कार्ड का इस्तेमाल किया गया। 90s के आखिरी सालों तक इसकी वर्थ $50 बिलियन को भी पार कर गई। दूसरी तरफ नोकिया और सैमसंग जैसे नए प्लेयर्स हल्के, सस्ते और डिजिटल GSM फोन लॉन्च करके मार्केट पर कब्जा करने लगे। और नए मैनेजमेंट ने दो बड़े फैसले लिए। सबसे पहले उन्होंने अपने लो प्रॉफिट सेमीकंडक्टर बिजनेस को अलग करके उसे फ्री स्केल सेमीकंडक्टर नाम की एक नई कंपनी बना दी। फ्री स्केल को नीदरलैंड की NXP सेमीकंडक्टर्स ओन करती है, जो दुनिया की टॉप सेमीकंडक्टर कंपनीज में से एक है। और इसके बाद मोटोरोला मैनेजमेंट ने दूसरा बड़ा फैसला लिया, दुनिया का सबसे पतला और स्टाइलिश फोन लॉन्च करने का। और यह फोन इतना बड़ा हिट साबित हुआ कि मोटोरोला को लगा कि अब सब कुछ फिर से ट्रैक पर आ गया है। मोटोरोला को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसका अंत करीब आ चुका है। 2012 में गूगल ने $12.5 बिलियन में मोटोरोला मोबिलिटी को खरीद लिया। गूगल ने मोटो X, मोटो G, मोटो E और नेक्सस 6 जैसे कुछ मोबाइल्स भी लॉन्च किए। गूगल ने मोटोरोला को सिर्फ 2.91 बिलियन में एक चाइनीज कंपनी लेनोवो को सेल कर दिया। आज 10 साल से मोटोरोला लेनोवो के हाथों में है। दूसरी तरफ मोटोरोला सॉल्यूशंस आज भी एक स्वतंत्र और सफल कंपनी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।